हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी द लाइफ साइंस। पिछले क्लास में हम लोग मलेरिया साइकिल पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमोनिया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन डिजीज़ है। सब लोग जानते हैं इसके बारे में। लोग ये कहते हैं कि मतलब लंग्स में पानी भर गया, फेफड़े में पानी भर गया, इस टाइप का डिजीज़ होता है। ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। तो आज हम लोग इसको अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके आप 12th क्लास का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है बायोलॉजी का, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डिजीज़ को बहुत सारे कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया गया है, लाइक बैक्टीरियल डिजीज़, those disease which is infected by bacteria or virus, fungi, protozoa and helminth and others. Okay, तो बात करते हैं पहले बैक्टीरियल डिजीज़ का। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में एक डिजीज़ है टाइफाइड, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे न्यूमोनिया का। वायरल डिजीज़ जो वायरस से स्प्रेड होता है, जैसे कि एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब वायरल डिजीज़ है जो वायरस से कॉज होता है। रिंग वॉर्म कॉज्ड बाय फंगाई, प्रोटोजोआ कॉज करता है मलेरिया को, जो हम लोग मलेरिया भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मलेरिया साइकिल कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। हेलमिंथ, फाइलेरियासिस और एस्केरियासिस। ठीक है, तो ये सारे डिजीज़ हम लोग को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं न्यूमोनिया को। ठीक है, न्यूमोनिया क्या कहते हैं कि इट इज़ अ डिजीज ऑफ लंग्स। फेफड़े का बीमारी है, फेफड़े में कुछ दिक्कत होती है। कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। इस बैक्टीरिया के नाम में ही डिजीज का नाम है न्यूमोनिया, तो इजीली याद भी रहेगा। और स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस जो है ये बैक्टीरिया का शेप होता है। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कोकस होता है, बैसिली होता है, स्पाइरल होता है, ये सारा का सारा बैक्टीरिया का टाइप होता है शेप वाइज। ठीक है, तो कोकस जो है स्पेरिकल राउंड शेप, ऐसा राउंड शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, एक और बैक्टीरिया है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो निमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, इट में ऑल्सो कॉज निमोनिया। अब देखिए, होता क्या है कि जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है हम लोग क्या, हर किसी की बॉडी में है। ट्रैकिया, फिर लंग्स में डिवाइड हुआ है ट्रैकिया दो पार्ट में, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन सबसे लास्ट पार्ट है एल्वियोली। तो जो एल्वियोली है, सपोज दिस इज योर alveoli, single, not alveolus. ठीक है, group of alveoli is known as alveolus. Then this is alveoli. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड बनता है, ये सारा कुछ यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे हमारा एल्वियोली है। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसके वॉल्स पे आके ऐसे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये टॉक्सिन क्या करता है कि सेल को जो है, सेल पे अटैक करता है, सेल को डैमेज करता है। तो जब सेल को डैमेज पहुंचाता है, और हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, जब भी आपका सेल डैमेज होगा तो वो क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा।
लंग्स में जब सेल डैमेज होता है तो वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। और वो म्यूकस यहाँ आके जमा आ जाता है। म्यूकस क्या है, एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि लंग्स में पानी भर गया है, तो यही होता है, म्यूकस का डिपोजिशन होता है किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, खांसी, खांसी होगा, कफ होता है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस होता है, ठीक है, चिल्स और फीवर भी। ये सारा का सारा चीज क्या होता है, निमोनिया में पाया जाता है। ये सारा सिम्टम हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इस चीज का। तो ये क्या करता है, जो एल्वियोली है उसके अंदर म्यूकस डिपोजिशन करा देता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रन। ज़्यादातर, पहले भी बोल चुके हैं, ज़्यादातर कहाँ मिलता है, बच्चों में पाया जाता है। बच्चों को बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है और उसको निमोनिया है, या फिर उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो उसने मेरे सामने खड़ा होकर छींक दिया, तो क्या होगा कि वो जो छींकेगा उसके नाक से और मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर ये वाला बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है, ठीक है। अगर वो एंटर करता है तो जो डिजीज है वो कम्युनिकेट हो जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज तो होता ही है, तो कम्युनिकेट होकर हमारे में आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वो बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर हमारे लंग्स पे जाके वही काम करेगा जो उसके लंग्स पे कर रहा है। तो इसलिए इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इसको किसी वेक्टर का जरूरत नहीं है, किसी कैरियर का जरूरत नहीं है। इट doesn't need a vector for spread, ठीक है, कोई वेक्टर का जरूरत नहीं है स्प्रेड होने के लिए, ठीक है। अब देखिए कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि कफ होता है। अब अगर आपको कफ होता है तो आप लगातार आपको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, ठीक है, तो आपको ब्रीथलेसनेस तो होना ही है। क्यों होगा, जब खांसी हो रही है कंटिन्यू, आप खुद करके देखना, या आपको होगी कभी अगर हुई होगी, तो जब खांसी हो रही होती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस नहीं लिया जाता है। कंटिन्यू खांसी हो रही है तो आप सांस कैसे लोगी, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक। चिल्स आता है, फीवर आता है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, पूरा बॉडी ठंडा ठंडा लगता है, कांपता है, ठीक है। एंड वन मोर सिम्टम्स, हेडेक। इतनी सारी चीजें होने के बाद हेडेक तो होना लाजमी है, तो हेडेक भी हो सकता है, ओके। अब आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। सिम्टम क्या होगा कि कफ होगा, ठीक है, हम लोग अभी बात कर चुके थे। खांसी होगी, ठीक है, और खांसी होगी बहुत ज़्यादा अगर, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होना ही है। खांसी होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, चिल्स एंड फीवर होगा, ठीक है। फीवर क्यों होगा, क्योंकि जब भी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, एंटर करता है, तो बॉडी का क्या काम है, जो इम्यूनिटी होता है हमारा बॉडी का, एंटीबॉडी होता है, वो क्या करता है, उससे फाइट करना शुरू करता है। तो बॉडी में जो ब्लड का मैकेनिज्म है, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है ना, बॉडी का टेम्परेचर को रेज करता है, ताकि जो एंटीबॉडी को सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए वो मिल जाए उसको, और जो एंटीजन है उससे फाइट करने में बॉडी को सपोर्ट मिले, एंटीबॉडी को सपोर्ट मिले, ठीक है। इसलिए फीवर भी होगा,
हेडेक होगा, ठीक है। और जो लिप्स और नेल्स है उसका डिसकलरेशन होगा, ब्लूइश कलर में आएगा। क्यों होगा वैसा? क्योंकि जो एल्वियोली है, ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, आरबीसी के साथ क्या काम है? ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूजन होता है ना, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस का पूरा सिक्रीशन हो गया है और डिपोजिशन है, तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा, बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ही रह जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है कलर? ब्लूइश रेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्कारलेट रेड, और डीऑक्सीजनेटेड का ब्लूइश रेड। तो समझ में आया? ब्लूइश हो जाएगा कलर किसका? नेल्स का एंड लिप्स का, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन कोल्ड क्या होता है, क्योंकि एक तरह से सिमिलर बीमारी है जो न्यूमोनिया है और कॉमन कोल्ड है। क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स नीट ये सब में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉमन, what is the difference between common cold and pneumonia? कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में क्या डिफरेंस होता है? तो वही डिफरेंस होता है क्या कि कॉमन कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ट्रैकिया तक ही उसका इन्फेक्शन रहता है। उसका जो वायरस है वो क्या कर सकता है? ट्रैकिया तक ही आ सकता है, ठीक है, लंग्स में नहीं जाएगा। पर जो न्यूमोनिया का वायरस है वो क्या करेगा? एकदम एंड पार्ट तक चला जाएगा और वहां जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड लगभग सभी को होता है, बहुत कॉमन बीमारी है। क्या होता है ना उसमें कि हम लोग को सर्दी खांसी इस टाइप की चीज़ें सिम्टम्स दिखती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कॉमन कोल्ड हो गया है, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो इज अ टर्म रिलेटेड टू द नोज। राइनो जहाँ कहीं पे भी आ जाए आप समझ जाना कि राइनो इज रिलेटेड टू नोज, ठीक है। और भी बहुत सारा टर्म है जैसे कि हेपेटिक इज रिलेटेड टू लिवर, पल्मोना इज रिलेटेड टू लंग्स, है ना, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। उसी तरह राइनो इज रिलेटेड टू नोज, ओके। तो कॉज्ड बाय राइनो वायरस, राइनो वायरस से कॉज होता है, ठीक है। और कॉमन कोल्ड होता कहाँ है? तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, मतलब नोज से होता है। तो इसलिए आसानी से समझना कि डिजीज है, कैसा डिजीज है? सर्दी खांसी वाला डिजीज है, नोज में होता है, और राइनो इज रिलेटेड टू नोज, दैट्स व्हाई राइनो वायरस इज द कॉजिंग एजेंट, ओके। अब देखिए डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अभी जस्ट मैंने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स जान लेते हैं क्या क्या होगा। तो हेडेक होगा, सर भारी लगेगा, कफ होगा, खांसी आएगी, ठीक है, चिल्स एंड फीवर, बुखार होगा, और बॉडी कांपेगा, कपकपी होगी, जॉइंट पेन होगा, ठीक है, फटीग, थकावट होगा। क्यों होगा ये सब देखिए, जो हमारा विंड पाइप है, ठीक है, ट्रैकिया है, ये सब में जाके म्यूकस जो है, म्यूकस एक, सपोज ये विंड पाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूकस का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो एयर पैसेज है, एयरवे पैसेज है, नैरो हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ एयरवे पैसेज
एयरवे पैसेज क्या होगा, नैरो हो जाएगा, तो सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक से सही अमाउंट में एयर अंदर जा नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो इसकी वजह से हम लोग को क्या होगा, फटीग होगा। ठीक है, इसकी वजह से एकदम थकावट सा लगेगा, बदन टूटेगा, लगेगा कि सो जाए जाके, इस तरह का सिम्टम आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नैरोइंग ऑफ विंड पाइप एंड ट्रैकिया नैरो हो जाता है। ठीक है, कैन प्रोग्रेस टू निमोनिया इफ द पेशेंट इज इम्यूनो डिप्रेस्ड। इम्यूनो डिप्रेस्ड एक टर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि जिस बंदे का इम्यून सिस्टम वीक है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसका एंटीबॉडी फाइट करने में एबल नहीं है फॉरेन सब्सटेंस से, पैथोजन से। लाइक किसी को अगर एड्स है, किसी को एड्स है, ठीक है, तो एड्स क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, कमजोर कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, और हमारा जो एंटीबॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है अगेंस्ट किसके, पैथोजेंस के, जो हमारे बॉडी में एंटर करता है बाहर की तरफ से। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस से फाइट नहीं कर पाता प्रॉपरली। अब नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय ऑर्थोमिक्सोवायरस। ऑर्थोमिक्सोवायरस, ठीक है, वायरल डिजीज है। अब देखिए, इसमें भी सिम्टम लगभग सेम होता है, जैसे इसमें भी सिम्टम क्या क्या आएगा, हेडेक आएगा, कफ आएगा, चिल्स आएगा, फीवर आएगा, फटीग आएगा, ठीक है, सब सेम आएगा। बट इसमें क्या होगा कि जो सिम्टम होगा वो मोर सीवियर होगा देन कॉमन कोल्ड। ठीक है, सीवियर ज्यादा होगा, सीवियरिटी ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, इसको हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं ना कि फ्लू हो गया। ठीक है, सिमिलर सिम्टम बट मोर सीवियर देन कॉमन कोल्ड एंड लॉन्ग टर्म तक रहेगा। जो भी सिम्टम होगा वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो इसको हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर कोई आसपास छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह से या नाक से जो म्यूकस या वाटरी ड्रॉपलेट निकलता है सलाइवा का, उसके साथ हमारा ये वायरस, कौन सा, ऑर्थोमिक्सो वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है दूसरे बंदे तक। ठीक है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, बट कोई इसका भी कोई वेक्टर नहीं होता है, नो वेक्टर नीडेड। ओके, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।